आपसे समझना चाहूंगी संगीत रागी जी कि एक पार्टी के अंदर क्या ये जिद, ठीक है, अगर आपको परिवारवाद पर चलना है तो आप अग्रेसिवली परिवारवाद पे भी नहीं चल रहे हैं, आप लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, फुल टाइम पॉलिटिक्स में आएंगे, प्रियंका गांधी अभी तक हाफ लॉन्च हुई हैं, तो अगर परिवारवाद पे ही चलना है, चलिए आपकी मर्जी, आप अपनी पार्टी कैसे चलाते हैं, तो उस पर तो स्टिक टू रहिए, उस पर तो एग्रेसिवली चलिए, वो भी नहीं कर रहे हैं आप। देखिए, मामला सिर्फ परिवारवाद का नहीं है। राहुल गांधी के बारे में जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनमें नेतृत्व की क्षमता नहीं है, एक आप ऐसा राहुल गांधी नाम का एक ऐसा स्टार्टअप प्रोजेक्ट है कांग्रेस पार्टी का जो बार बार फेल करता है, 21, 22, 23 चुनावों में लगातार हारता है, लेकिन बार बार उसको आप सीड मनी दे करके फिर आप उसको चलाने की कोशिश करते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस क्या अब इससे उभरने की क्षमता रखती है। मेरा ऐसा मानना है कि वैचारिक तौर पर और नेतृत्व के स्तर पर नेतृत्व इतना बौना है कि मुझे नहीं लगता है कि आज के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के सामने वो फिर से दोबारा खड़ा होगा। आज की स्थिति में मानता हूं कि केंद्रीय स्तर पर आज की जो कुछ भी है वो क्षेत्रीय छत्रपों के कारण कांग्रेस कुछ बची हुई थी, नहीं तो यदि आज के केंद्रीय नेतृत्व को देखें तो आज न उनमें वोट जिसको कहते हैं क्राउड पुलर जो होता है, न तो वो क्राउड को मैनेज कर ला सकते हैं, अपने आकर्षित करने की क्षमता रह गई है, न उसे वोट में कन्वर्ट करने की क्षमता रह गई है। लेकिन चूंकि एक ऐसा परिवार है जिसने कभी भी दूसरे परिवारों को नेतृत्व बढ़ने ही नहीं दिया, और ये श्रीमती गांधी के समय से ही शुरू हुआ, कोई नेता बढ़ नहीं पाया। नतीजा है कि यदि आप गांधी परिवार को हटाते हैं तो कांग्रेस ऐसे ही बिखर जाएगी। और गांधी परिवार के रहते हुए कांग्रेस में एक जैसे कैंसरस स्थिति हो गई है, जिसका लाइलाज बीमारी है। कांग्रेस देखिएगा, जैसा कि आपके कल भी शो में आया था कि कांग्रेस अपने राजनीतिक पतन के सबसे न्यूनतम स्तर पर इस चुनाव में होने जा रही है। ठीक है, तो इसी को फर्दर हम एनालिसिस करते हैं। आपने सोनिया गांधी जी का जिक्र किया है, तो आज यहाँ पे संजय निरुपम ने भी कहा है कि 5 पावर सेंटर्स जो हैं उन एक एक पावर सेंटर को यहाँ पे एनालाइज करते हैं कि किसकी कितनी जिम्मेदारी है। सोनिया गांधी एक वक्त पे सत्ता तक ले गई थी, पार्टी को जोड़ा भी था, लेकिन आज क्या वो जिम्मेदार हैं इस हालत के लिए? देखिए, कांग्रेस में सोनिया गांधी जी को सबसे मजबूत नेता के तौर पर देखना चाहिए, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप 91 के बाद देखिए, राजीव गांधी जी के असैसिनेशन के बाद कांग्रेस जिस दौर में गुजरी, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन गए एक आधी अधूरी सरकार के, और उसके बाद 96-98 में जिस तरह से कांग्रेस खराब हुई थी स्थिति में, उसको सोनिया गांधी वापस लेकर आई, जबकि वो उनके लिए कालखंड बहुत अच्छा नहीं था, कांग्रेस के राज में भी, कांग्रेस की पार्टी के अंदर भी, लेकिन वो वहाँ से लेकर आई। उसके बाद वो लगातार लगी रहीं और कोशिश करती रही, और उन्हीं के नेतृत्व में 2004 से 2014 तक सरकार भी बनी, वो लगा रहे। लेकिन उसके बाद जब लीडरशिप चेंज हुई, मोटे तौर पर राहुल गांधी जब आए हैं, और सोनिया गांधी ये जानते हुए कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, जानने का मतलब कि उन्होंने देखा एक्सपेरिमेंट के तौर पर वो नहीं है, उसके बाद वो उनका साथ देती नहीं, या जब बोलना था या फैसला करना था तब उन्होंने फैसला नहीं किया, उसकी जिम्मेदारी मैं उन्हें मानता हूं। लेकिन आज भी जो 5 पावर सेंटर्स हैं उसमें सोनिया गांधी सबसे मजबूत लीडर के तौर पर मैं देखता हूं। यदि गठबंधन की भी बात करें तो आज सोनिया गांधी की इतनी इमेज है कि जितने इंडिया गठबंधन के दल हैं वो सब उनकी बात मानने को तैयार होते हैं, लेकिन अब उनका पार्टी पर कोई कंट्रोल ही नहीं रहा है, ये एक मुश्किल बात है। एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहता हूँ, परिवारवाद से हमने बहस शुरू की। एक तो हिंदुस्तान को अगर समझें तो हिंदुस्तान का जो आम आदमी है ना, वो परिवार के खिलाफ नहीं है। हिंदुस्तान का आम आदमी परिवार के खिलाफ नहीं है, वो परिवार तो चलते ही, उनके व्यवसाय में चलता है, उनकी दुकान में चलता है, उनके धंधे में चलता है, उनके प्रोफेशन में चलता है। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग परिवारों से है, और केवल कांग्रेस पार्टी में परिवार हो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हो, दूसरी और पार्टियाँ, सब जगह परिवार चल रहा है, अलग अलग स्तर पर परिवार चल रहा है। अब प्रोग्राम ही आपने 40 मिनट का रखा है, क्योंकि नाम तो 200 होंगे जिनको गिनाऊं मैं। जी। तो इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उस बहस का कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग आज आए हैं, आज हम कांग्रेस का ही डायग्नोसिस और डायसेक्शन करते हैं, क्योंकि संजय निरुपम ने 5 लोगों की बात बताई, तो एक फैक्टर, एक नाम जो एक पावर सेंटर है सोनिया गांधी, उनके प्लस और माइनसेस हमने यहाँ डिस्कस कर लिए। अब दूसरे नाम पर आते हैं, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर जिक्र हुआ है, उनके बाद में चलेंगे, पहले प्रियंका गांधी पर आ जाते हैं। आरती टिक्कू जी, प्रियंका गांधी आ भी रही हैं, नहीं भी आ रही हैं, तो वो कितनी जिम्मेदार हैं कांग्रेस की इस हालत के लिए?
देखिए प्रियंका गांधी जो है उनका जितना भी कंट्रीब्यूशन हम देखें, सोनिया गांधी जी के इनफैक्ट स्पीचेस कहते हैं कि प्रियंका गांधी ही लिखती थी हिंदी में, और वो लगातार उनकी एडवाइज़र भी रही है सोनिया गांधी की, और साथ ही साथ वो अपने भाई का भी पूरा समर्थन करती है, जगह जगह दिखती हैं, और हर पॉलिटिकल रैली जहाँ लोग ज़्यादा आए वहाँ आपको प्रियंका गांधी भी दिखेंगी। लेकिन प्रियंका गांधी का पूरा राजनीतिक करियर अगर देखें तो वो ये कह सकते हैं कि वो सेफ प्ले करती हैं। वो कभी भी उस दायरे से बाहर नहीं निकली जहाँ पे उनको डायरेक्टली चैलेंज फेस करना पड़े, या जहाँ पे उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़े, या जहाँ कोई उनको ब्लेम लेना पड़े। तो प्रियंका गांधी ने अपना दामन, राजनीतिक दामन जो है अभी तक मैं कहूँगी साफ रखने की कोशिश की है, लेकिन उनकी बैगेज, पॉलिटिकल बैगेज माना जाता है कि रॉबर्ट वाड्रा उनके पति, चूंकि उनके खिलाफ कई सारे आरोप है, वो कितना अपने आप को बचा पाएंगी और कितना इस दोनों तरफ से सेफ प्ले कर पाएंगी जब वो वाकई राजनीति में कूदेंगी। मुझे लगता है कि वो तब तक नहीं कूदेंगी राजनीति में जब तक उनको ये ना लगे कि कोई उनको सेफ सीट, जैसे वायनाड राहुल गांधी के लिए लगभग सेफ सीट मानी जाती है अब, जब तक वैसी ही कोई सेफ सीट प्रियंका गांधी को ना दिखे जहां पे वो जीत के आए, तब तक वो रायबरेली भी उन्हें अब सेफ नहीं लगती। बिल्कुल, इसलिए मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी अभी अपने जो बेट्स है वो उनको हेज कर रही है। वो आने वाले समय में अपने आप को राजनेता देख रही है, क्योंकि वो राजनीति से बाहर नहीं। आने वाला समय कितना और कितना बड़ा, मतलब आप यहाँ पर कहाँ आ गए हैं और कहाँ जाएंगे आप, तो मतलब क्या बचा क्या है विजय जी? प्रियंका जी, मैं एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ हाँ। कि प्रियंका जी के लिए जैसे अभी जिक्र हुआ कि वो जब आएंगी राजनीति, अब वो कब आएंगी राजनीति में, एक तो ये गलत फैक्ट है क्योंकि प्रियंका जी तो आ चुकी, आधी अधूरी आती है ना, मतलब आधी अधूरी नहीं, मच हाइप्ड लीडर जिसे कहना चाहिए, वो पॉलिटिकल लीडर। आरती जी की इस बात से सहमत हूँ कि वो रिस्क लेना ही नहीं चाहती। आप सोचिए, पिछली बार तो वो जनरल सेक्रेटरी थी पार्टी की, ठीक है, उत्तर प्रदेश की इंचार्ज भी थी, वेस्टर्न यूपी और वहाँ, और उन्होंने नारा भी दिया था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। क्या हुआ उसका नतीजा बताइए? वो तो पूरा इलेक्शन उनकी लीडरशिप में लड़ा गया था ना 2022 का कांग्रेस ने, तो कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह से उनको जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो सही नाम है उनका, पॉलिटिकल टूरिस्ट जो है वो, कि जब ज़रूरत हो, जब अच्छा लगे, जो आरती जी जिस बात का जिक्र करें कि जब ठीक गुड्डी गुड्डी लगे तो वहाँ प्रियंका जी को आप खड़ा कर नहीं, कुछ जीत का श्रेय तो उनके खाते में भी कांग्रेस ही देते हैं। और नहीं तो फिर लड़े नहीं, आज ये बात जब आप करते हैं, और बल्कि इसको उल्टे तरीके से देखिए कि राजस्थान, आपने हिमाचल का जिक्र किया, हिमाचल राजस्थान की जो परेशानी है, मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की जो परेशानी हुई, उसमें एक बड़ा कारण मुझे प्रियंका गांधी को बताया गया कि जिनकी वजह से वहाँ पर एक जो लीडरशिप थी ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच में, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, और हिमाचल में भी करीब करीब वैसे ही, और छत्तीसगढ़ में भी जहाँ वो खुद इंचार्ज रही थी भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव के बीच में, तो उसको भी वो कभी नहीं निपटा पाई, बल्कि वो विवाद बढ़ा जिसका पार्टी को नुकसान हुआ। और लीडर वो होता है जो हार की जिम्मेदारी, एक गुट फेवर कर रहा है, एक लीडर को एक गुट फेवर कर रहा है, तो यही चल रहा है। तो लीडर भी यदि एक एक गुट के होंगे तो फिर लीडर कहाँ होंगे? वो पार्टी के लीडर तो वही होगा ना जो सब गुट को एक साथ ले सके और ये हिम्मत दिखाए कि ये जो हार हुई है उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ।